Assalamu alaikum ji, once again welcome back to Sunsilk World Cup Cricket Hangama. It is presented by Panther Tires, powered by Sparks Smartphones, Shine with Sparks, and of course brought to you by Zameen.com. Har pata hame pata hai. We are joined by the City News Network live. तो तमाम नेटवर्क पे हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं एंड वी आर गोइंग लाइव ऑन ऑल द चैनल्स साइमल्टेनियसली। तो जितने लोग मुझे कराची में देख रहे हैं, मुल्तान में देख रहे हैं, फैसलाबाद में देख रहे हैं, लाहौर में देख रहे हैं, everywhere and anywhere in Pakistan, we just want to say welcome back. And of course आज India has advanced to the finals. इंडिया ने शिकस्त दी है न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड की टीम 327 रन बना सकी, जबकि इंडिया ने स्कोर किया था 397 रन। कन्विंसिंग विन बाय इंडिया। ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेड था कि इंडिया फाइनल में पहुंच जाएगा। अब कल जो मैच है उसके अंदर आप ये देख सकते हैं दे हैव वन बाय 70 रन, जिसके अंदर विराट कोहली जो है उसने 117 रन स्कोर किए हैं और आज कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है। 150 उन्होंने 100 कर लिए हैं एंड दैट्स अनबिलीवेबल फॉर एनी बैट्समैन टू अचीव दैट। लेकिन विराट कुड डू इट, विराट सर्टनली डिड दैट टुडे। और ये बड़ी नीडेड विन थी जो इंडिया को चाहिए थी। इंडिया की इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर ये 10वीं विन है। अगर वो वर्ल्ड कप का फाइनल जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो वो दे बी अनबीटन थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। आज कोशिश एक वक्त ऐसा आया था जब लग रहा था कि न्यूजीलैंड माइट सेल टू द विक्ट्री, लेकिन ऐसा नहीं हुआ एंड ऑफ कोर्स इंडिया ग्रैब द पोजीशन। और उसमें एक बहुत बड़ा हाथ रहा शामी का, जिन्होंने 7 विकेटें हासिल की हैं 57 रन के एवज। तो टू मी आई थिंक शामी एंड कोहली was the hero, but then again Shubman Gill was there, और I think Iyer की batting was really good. Shreyas Iyer जो थे he was really good. So it was a very convincing win for India. Let's talk about that, sir. As expected कोई चीज़ सरप्राइज नहीं रही। इंडिया ने एक बड़ा स्कोर पुटअप किया और उसके बाद न्यूजीलैंड अंडर प्रेशर ज़रूर रहा, लेकिन दे फॉट ब्रेवली। नहीं, आज एक टाइम पे लग रहा था और एक बंदा तो बार बार दुआएं मांग रहा था जाके इधर उधर और उसको मैंने पहली दफ़ा देखा कि वो नर्वस था। सर कबाब खा के इतना उदास मैंने किसी को नहीं देखा। कबाब उड़ा के अगर बंदा इतना उदास हो तो फिर यार उस वक्त हमारी टीम की पोजीशन अच्छी थी। अच्छा जी, थैंक यू। ये देखा हमारी टीम। So इनका ना आईडी चेक करवाइए कहाँ का है। मे बी ऑकलैंड चॉकलैंड की पैदाइश तो नहीं है। I don't know, but New Zealand is a good place to live and coach. नहीं, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट के लिए देखें डिफरेंस वहाँ पे आया हेनरी का। वो रहने के लिए कह रहे नहीं, for an assignment, you know, you can go there. हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बड़ी खूबसूरत जगह है वो। हाँ, बार आप ये कह रहे हैं, maybe you know, अगर पाकिस्तान में कोई नहीं आपको बुला रहा तो बारी हो सकता है वहाँ आ जाए। I don't know, I mean it can happen. नहीं, वैसे बड़ी खूबसूरत जगह है। हाँ, it is क्वींसटाउन गए नहीं भाई आप? मैं सारी जगह गया हूँ, मेरे टूर वहाँ गए जहाँ आप नहीं गए। नहीं, वहाँ के साहिर भाई 20 सालों में आपने इतने टूर किए हैं कि आपको वहाँ जब हम उस वक्त लोग कैसे हैं? लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत शरीफ, बहुत डिसेंट किस्म के लोग। जब हम आया करते थे वहाँ अपना कोई रेस्टोरेंट ही नहीं था। अब तो मुझे नहीं पता कि क्या हाल है वहाँ लोग कम थे। हाँ, वो भेड़ बकरियाँ ज़्यादा थी, को 1 मिलियन के करीब। आई थिंक अभी ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है, लेकिन कुछ बेहतर हुआ। मगर साहिर भाई अब पॉपुलेशन उनकी काफ़ी ज़्यादा। बट दे से इट्स अ वेरी पीसफुल प्लेस। अच्छा, these are the highlights, ये आप देख सकते हैं, चेक दिस आउट। I also love I love रोहित शर्मा। वो जिस तरह से खेलते हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और विराट ने जो इनिंग्स खेली है वो तो कमाल ही खेली है। साथ साथ श्रेयस अय्यर। लुक एट दिस, इंडिया वाज टोटल इन कमांड। मैं तो इवन ये भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद इंडिया 430-435 तक का स्कोर ले जाए, बट अगर आउट ना होते तो अगर आउट ना they fell short, little under 400, I mean 3 runs short, लेकिन I think लेकिन डिफरेंस वहीं पे आया। जो इनके जो प्रीमियर बॉलर थे ना हेनरी, वो इस टूर्नामेंट के शुरू में वो सबसे सक्सेसफुल बॉलर जा रहे थे और उसको अच्छा इंडिया ने आज मिस फील्ड्स किए हैं बहुत। इंडिया ने भी की है, और न्यूजीलैंड को मेरा ख्याल है कि सफ़र हेनरी की वजह से करना पड़ा, क्योंकि जब आपका एक दफ़ा इंडियन पिचेस पर आपका जो बॉलिंग का यूनिट है वो ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है कम बैक करना। आप देखें कि उनकी रिप्लेसमेंट पे सऊदी आए हैं, 10 ओवर में 100 रन हुआ उनको, 86 हुआ है बोल्ट को, और मेरा ख्याल है कि अगर वो होते तो इम्पैक्ट डालते, अगर 30-40 रन का भी इम्पैक्ट आ जाता तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही क्लोज चला जाता है। कोहली द ग्रेट, आई मीन हु इज गोइंग टू बीट दैट रिकॉर्ड? कौन इस रिकॉर्ड को, आई एम श्योर, जैसे कहते हैं सलीम भाई रिकॉर्ड टूटने के लिए होते हैं। देखें तेंदुलकर ने जब किया था ना 49, तो हम सोचते थे यार कि 16 साल की एज में वो आया था, कैसे टूटेगा। मगर ये फिर एक बंदा आया
कोहली जिसका नाम है, उसने वो तोड़ दिया और उसने अभी आगे और करना है, आगे और तो करना ये तो टूटने के लिए होते हैं साहिर भाई, कोई और आएगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात है जो उसकी क्लास है ना, वो उसका पॉइस है, जिस तरह से वो खेलता है, जिस तरह से वो इनिंग को बनाता है, बिल्ड करता है। अच्छा, एक चीज़ मैं ना आज मेंशन करना चाहूँगा। आज देखो साहिर भाई कि वो कितने, इंडिया एक टाइम पे बहुत अंडर प्रेशर आ गया था। मुझे ना एक हमारा कप्तान याद आ गया था जिसने राउफ को पॉइंट पे खड़ा किया हुआ था। जब राउफ से कैच छूटा तो वो इसको कहता तू किधर, राउफ कहता जी मैं पिछले 5 ओवरों से इधर खड़ा हूँ। 5 ओवर से 2 दिन से इधर ही खड़ा। वो कौन थे कप्तान? नहीं छोड़े वो उसके। और वो साहिर भाई आज आप देखें कि राहुल इतना अंडर प्रेशर था शर्मा कि उसने पॉइंट पे उस फील्डर को खड़ा किया हुआ था जो फास्ट बॉलर था, मेरी तरह बुमराह खड़ा। और बुमराह ने 2 दफ़ा, अच्छा वो सबसे मुश्किल फील्डिंग है। पॉइंट एक ऐसी जगह है जो सबसे मुश्किल फील्डिंग है, क्योंकि वहाँ बॉल टर्न करता है। अगर आप स्पेशलाइज ना हो उस फील्डिंग, उस जगह की फील्डिंग पे, तो वो आपको समझ ही नहीं आती, क्योंकि आप इधर जाते हैं बॉल इधर से निकल जाती है स्पिन करके। तो आज उससे लोग ये वो मोमेंट था, ये वो मोमेंट था। आज तक हमने पूरा नहीं दिखाया, बट ये वो बुमराह खड़ा था। और भी कैप्टन का भी उस वक्त पता चला जब बॉल टर्न होकर उसकी टांगों से गुजर गई। उसने कहा तुम किधर, इतने आपने ही खड़ा किया। इतने अंडर प्रेशर थे उनके, बहुत सारे अच्छे फील्डर से मिस फील्डिंग, बहुत मिस फील्डिंग हुई है, बहुत कैचेस छूटे, ड्रॉप हुए। 400 करने के बावजूद अंडर प्रेशर थे। प्रेशर जब देखे, अगर न्यूजीलैंड, बिकॉज़ एक बात से मैं रूफ से एग्री करता हूँ इस बात से कि अगर कोई टीम इंडिया को बीट कर सकती थी तो दैट वाज न्यूजीलैंड। उसमें उनमें पूरी सलाहियत थी, उन्होंने प्रूव किया है आज ये। आई मीन इवन दो 397 का टारगेट लेके ऐसे खेलना, ये बहुत बड़ी बात। मैं आपको बताऊं, अगर अगले और आज न्यूजीलैंड सिर्फ इंडिया के खिलाफ नहीं खेली है, आज न्यूजीलैंड इंडिया की टीम के खिलाफ नहीं खेली, इंडिया के खिलाफ खेली है। आई मीन लुक एट दैट, लुक एट द क्राउड। बट लेकिन आज एम्पायरिंग बहुत अच्छी हुई है। जी अंपायरिंग बहुत अच्छी हुई है। There you go. I'm not going to say anything. कुछ नहीं, मतलब वायरल होने के लिए भी काफी होता है। अच्छा, एक वो चीज भी क्लैरिफाई कर दें, पिच के बारे में हम बात कर रहे थे। हाँ, तो वो आईसीसी, अच्छा ये न्यूजीलैंड की इनिंग्स है, वो देख लीजिए। वो पिच के बारे में हम बात करेंगे, वो ये न्यूजीलैंड की इनिंग है। और आज मेरे ख्याल में सिराज अच्छे खासे मुतासिर हुए हैं और इवन बुमराह मुतासिर हुए हैं। आउटस्टैंडिंग जिस तरह की बैटिंग मिचेल ने की है, 134 190। नहीं, विलियमसन, मगर ये क्रेडिट जो है रऊफ शामी को जाता है। देखो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्पिन, जिस तरह स्पिन हो रहा था, लंबा स्पिन हो रहा था, बड़ा अच्छा स्पिन हुआ है आज। मगर उसके बावजूद उस विकेट जो शामी ने किया है वो बड़ा शामी ने पहले 4 आउट जो किए हैं, मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि स्पिनर के अलावा कोई आपने, शामी ने सेकंड स्पेल में भी आके गेम चेंज किया। मतलब जो टर्निंग पॉइंट था वो शामी का सेकंड स्पेल था, जब उसने आके बिल्कुल ही गेम को चेंज कर दिया। शामी ने थ्रू आउट बड़ी अच्छी बॉलिंग की। आप देखें ना, उसने 57 पे 7 आउट कर देने इस विकेट पे जहां फास्ट बॉलर का कोई चांस नहीं। लेकिन सलीम भाई क्रेडिट उसको देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी बॉलिंग में जो स्किल है, जो क्लास है, वो उसको आता है बैट्समैन के साथ खेलना। उसने लॉन्ग फॉर्मेट खेला हुआ, उसको एग्जैक्टली पता है कि कौन सी जगह से बैट्समैन को रिसीव करते हैं, किस पॉइंट से बैट्समैन को हम परेशान कर सकते हैं, विकेट ले सकते हैं। आज जैसे उसने राउंड द विकेट जाके दोनों लेफ्ट हैंडर बैट्समैन को आउट किया। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उनको भी ये इस तरह की सेंस डेवलप करनी पड़ेगी, और ये सेंस डेवलप होगी जब आपकी मसल मेमोरी बनेगी, आप लंबी क्रिकेट खेलेंगे। जब तक आप लंबी क्रिकेट नहीं फर्स्ट क्लास खेलेंगे, आप 50 ओवर की गेम में स्ट्रगल करते रहेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि बैट्समैन की वीकनेस कौन सी है, स्ट्राइक कहाँ पे करना और हमने उनको आउट कैसे करना है। इनको कौन लंबी क्रिकेट खिलाएगा? सर लेट्स सी हाउ इट्स गोना हैपन। और वर्ल्ड कप में विराट कोहली हाईएस्ट स्कोरर बन गए। 711 रन विराट कोहली ने बनाए। 711 रन, मतलब unbelievable. Hats off to Virat Kohli. Congratulations to India. Congratulations to Virat Kohli, Rohit Sharma, and congratulations to Mohammad Shami. I think you guys have proven above par कि आप लोगों ने जो क्रिकेट खेली है, इंडिया ने जो क्रिकेट खेली है, उसका किसी से मुकाबला नहीं है अभी तक तो। एंड आई थिंक अब जो कल का मैच है वो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका है। कल पेशेंगोई ये है कि बारिश होगी, एक एक्स्ट्रा दिन जो है वो दिया जा रहा है। अगर उसमें भी नहीं हुआ तो फिर साउथ अफ्रीका एडवांस करता है। अगर ये 2 दिन में मैच नहीं हुआ तो साउथ अफ्रीका रन रेट की बुनियाद पे आगे एडवांस कर सकता है या फाइनल में पहुंच सकता है। सो ऑस्ट्रेलिया के सर पे एक तलवार लटकी, बिकॉज आई थिंक अगर मैच होता है तो ऑस्ट्रेलिया वुड क्वालिफाई और फाइनल जो होगा वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का होगा। लेकिन अगर मैच नहीं होता दोनों दिन तो फिर बुमा की टीम है, आप गलत। सर आई लव बुमा टू, बट दैट डजंट आप नहीं देखना चाहते बुमा को ट्रॉफी उठाते फाइनल? नहीं, मैं मेरे देखने से मैं तो चाहता था बाबर आजम ट्रॉफी उठाएं,
बट इसका ये मतलब थोड़ी है कि बाबर आजम ट्रॉफी उठा रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ ना। नहीं, बाबर आजम ने तो क्वालीफाई नहीं किया तो बस फिर बात खत्म। देखना तो तो अपनी टीम को क्वालीफाई करवा मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ पाकिस्तान को ट्रॉफी उठाते हुए देखना चाहता हूँ। मैं पाकिस्तान जिस भी मुकाबले में जाए, मेरी हमेशा से ख्वाहिश ये होगी कि पाकिस्तान ट्रॉफी उठाए। लेकिन आपने मुझे मायूस किया, मुझे उम्मीद थी कि आप बूमा को देखना चाहेंगे। सर मैं बूमा को वैसे ही देखता हूँ, मेरे कमरे में तस्वीर लगी हुई बूमा की, मैं वैसे ही देख लेता हूँ बूमा को। बट यू नो मैं सो कमिंग बैक टू हम जो बात कर रहे थे, लेट्स से कि कल का मैच होता है और कल ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई करती है या साउथ अफ्रीका क्वालिफाई करती है 19 को, इंडिया स्ट्रैटेजी चेंज करेगा अपनी? बिकॉज इंडिया ने बैंक किया हुआ है कि उसने वर्ल्ड कप जीतना ही। मेरा नहीं ख्याल, देखें जो टीम का उनका कॉम्बिनेशन बना हुआ है, हाँ। मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई चेंज लेके आएंगे। हाँ। क्योंकि उनका एक सेट पैटर्न है, उनकी बॉलिंग के मुताबिक वो विकेट बनाते हैं। आज देखें बैट्समैनों के मुताबिक बड़ी स्लो विकेट थी। उनका हर साइड से देखें ना, स्लो विकेट भी होएगी तो उनके स्पिनर काम कर जाते हैं। आज स्पिनर्स ने कोई काम नहीं किया। स्पिनर्स को काम करने का मौका जब मिलेगा जब फास्ट बॉलर छोड़ेंगे। ऊपर से फास्ट बॉलर शामी जो बॉलिंग कर रहा है अनबिलीवेबल है। और जहाँ तक आपने साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच कहा है, ये वन साइडेड हो सकता है एक सूरत में। अगर ऑस्ट्रेलिया जीत के पहले स्कोर कर देता तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे, फिर तो तेरा बुमा गया। इसलिए कि वो सेकंड। अच्छा ये जो पिच की कंस्पिरेसी है, ये क्या है? पिच जो चेंज की है 6 से 7वें, क्या है? नहीं वो मेरा ख्याल वो आप अगर जी हमने आईसीसी इजाजत लेने के बाद, उनसे मशवरे के बाद, उनको बताने के बाद फिर हमने ये चेंज किया और ये वो कहते हैं कर सकते। वो कह रहे हैं कि जो लॉन्ग ड्यूरेशन के टूर्नामेंट जिस तरह ये वर्ल्ड कप है जिसमें काफी मैचेस होते हैं, मेरे ख्याल उन्होंने काफी सोचा इस पे, तो मेरे ख्याल उन्होंने इसमें ये चीज हो जाती है कि ये हम बेहतर यही है कि ये कह के हम कर सकते हैं। अच्छा, हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि आप आईसीसी के अगेंस्ट जाएं, मगर मे भी हो सकता। नहीं, वो कह रहे हैं कि हमने जो आईसीसी का जो स्टाफ था, ग्राउंड स्टाफ, ये जो पिच क्यूरेटर था, हमने उसके साथ बात करके तो फिर इस पे चेंज की थी। ओके, और ऐसा किया जा सकता है, और इस तरह आईसीसी कह रही है कि किया जा सकता है, कोई नई चीज़ नहीं है, इससे पहले भी मुख्तलिफ इवेंट्स में हो चुका है। तो ये हो चुका है। तो आज इंडिया ने एक और रिकॉर्ड इंप्रूव कर लिया है। अब उन्होंने 11 मरतबा वानखेड़े स्टेडियम में मैचेस जीते हैं और 19 मैचेस अभी तक इंडिया ने हारे। एक और बराबर हो गया। अब जिस टीम ने पहले खेला है वो टीम भी 14 मैचेस जीती है स्टेडियम के अंदर, जिस टीम ने बाद में खेला वो टीम भी 14 दफ़ा जीती है। सो इट्स सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ एन इवन मैच। बड़ा क्लोज जा सकता था, बस अनफॉर्चुनेटली आउट हो गया। That's exact. But anyway, I think nonetheless, आपको खुद कैसा फील हुआ, गेम देख के कैसा फील हुआ? आउटस्टैंडिंग गेम हुई है। इस तरह शुरू किया उसके रोहित शर्मा ने क्लास इनिंग खेली है। उसके बाद सबसे जो ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है इस मैच में, वो ऑफ कोर्स जो कोहली की इनिंग थी उसमें थी, क्योंकि पूरी वर्ल्ड जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड थी वो इस बात की उम्मीद कर रही थी कि ये आज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, और उन्होंने वाकई तोड़ दिया। और एक बड़े मैच में जहाँ पे इतना बड़ा क्राउड था, जो बॉलीवुड स्टार्स वर देयर। हाँ, डेविड बेकम आज देखिए, सचिन तेंदुलकर, विव रिचर्ड वहाँ पर थे। उसने ये देखें कि जब वो आया है तो वो थोड़ा स्ट्रगल किया है उसने शुरू में अंडर प्रेशर था, मगर वो मैंने आपको कहा ना, वो ऐसा प्लेयर है कि वो उसको फ़र्क कोई नहीं पड़ता। वो जितना ज़्यादा क्राउड हो, जितने ज़्यादा लोग हों, वो उतना ही अच्छा खेलता है और उतना एंजॉय करता है। और वो कितना क्लीन हिटिंग की है आज उसने। शुरू का थोड़ा सा उसका स्ट्रगल वाला था। अर्लियों ने एक अपील हुई थी सलीम भाई उस पर, और वो बड़ा नैरोली उस पर बचा था मेरा ख्याल। वो थोड़ा सा ट्रिकी सा था, वो कुछ समझ नहीं आई कि क्या हुआ। इनसाइड एज कैसे हो गया, क्योंकि वो हालांकि उससे पहले एक छोटा सा खुद भी परेशान था। छोटा सा एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो पाकिस्तान में भी बड़ा इवेंटफुल दिन रहा है पीसीबी के हवाले से। उसके बारे में बात करेंगे, क्या सही है क्या गलत है, वो टॉक अबाउट इट, लेकिन आफ्टर ब्रेक। Alright, G, once again, welcome back. It was an eventful day today. Babar Azam left the captaincy in all 3 formats. Let's talk to maestros here. जी जनाब, रऊफ भाई पहले तो आपसे पूछता हूँ, मुझे बताएं ये ठीक फैसला है बाबर का कैप्टनसी छोड़ने का? तीनों फॉर्मेट में छोड़ा गया है, छुड़वाया गया है, व्हाट हैपेंड? देखिए, छुड़वाया गया। अगर छोड़नी होती तो बाबर आजम मेरा ख्याल है कि काफ़ी पहले छोड़ चुके होते कैप्टनसी। तो अब इनको मेरा ख्याल है कि मैसेज कन्वे किया गया होगा कि आप इस तरह करें, और फिर जो रिकमेंडेशंस होती हैं और जो गाइडलाइंस होती हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, ज़ाहिर है अगर आप
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर आपको उन गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। बाबर आजम डेफिनेटली जानते हैं कि उनका एक लंबा कैरियर आगे है और उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा आगे सर्व करना, लंबी क्रिकेट खेलनी है, तो डेफिनेट उन्होंने जो बोर्ड ने उनसे उनको गाइडलाइन दी होगी तो उन्होंने उसको फॉलो किया होगा। So I don't think it's the case of कि बाबर ने खुद ये फैसला नहीं, खुद तो सवाल ही था। सलीम भाई, do you agree? गाइडलाइन क्या दी होंगी? गाइडलाइन ये दी होंगी कि आप एज ए प्लेयर खेले, हमने ये फैसला कर लिया और आपको अब हमारे इस फैसले पे अच्छा, don't you think it's the right thing? Because I think बाबर बहुत बड़ा प्लेयर, I think honestly पाकिस्तान में इससे बड़ा प्लेयर इस वक्त कोई भी नहीं है और दुनिया के चंद बेहतरीन प्लेयर्स में से वो एक प्लेयर है। पाकिस्तान को उसकी बहुत ज़रूरत है। कैप्टन आते जाते रहेंगे लेकिन ये बाबर इज़ अ प्लेयर पाकिस्तान के लिए बड़ा वाइटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर साहिर भाई वो इसमें कोई शक नहीं कि हमारा बहुत बड़ा प्लेयर है और उसने पाकिस्तान को बड़ा लंबा सर्व करना है, मगर वो जो एक चीज़ होती है ना वो आपके दिल में रह जाएगी कोर्स, क्योंकि आपने उसको निकाला है, आपने बुला के उसको निकाला है, तो आप जो मर्ज़ी कर लें वो इसके दिल में या ये बैठ जाएगी एक चीज़। आपको जो भी फैसला करना था उसके साथ भाई कि हम उसके साथ वो ना करें जो हमने बाकी बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ ये उसके साथ हो नहीं सकता, होएगा नहीं। मैं आपको उसकी रीज़न बताऊं, इसलिए कि उसके अलावा पाकिस्तान की टीम में और कोई है नहीं जो उसको रिप्लेस करेगा। सर, टेस्ट की कैप्टनशिप जो है वो दी गई है शान मसूद को। व्हाट डू यू थिंक? आपको मेरा ख्याल है हमने पहले भी बात की, हाँ, मगर मुझे समझ नहीं आ रही, हमें भी ज्वाइन किया है। देखे ना, एक बंदे की परफॉर्मेंस, एक बंदा टीम में नहीं है, उसकी जो परफॉर्मेंस पिछले 10 मैचों की निकाल लें वो कोई एवरेज भी नहीं है उसकी ख़ास, और आपने उसको सडनली कैप्टन बना दिया है। मेरे ख्याल में जो हमने पहले भी बात की थी कि एक बंदा जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है, इसने रऊफ इस चीज़ से एग्री नहीं करता, मैं एग्री, वो इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ अभी कि हम सरफराज ऑफ कोर्स कि उसको हम बिल्कुल निगलेक्ट कर दें कि उस बंदे ने एक चीज़ देखो यार, एक होता है कि आप शो करते हो कि मेरे कितना इंटरेस्ट है क्रिकेट में, बाकी लोगों ने टीवी पे बैठ के वर्ल्ड कप की कमेंट्री एज ए एक्सपर्ट बैठे हैं, फर्स्ट क्लास खेलनी चाहिए थी, नहीं खेली। उस बंदे ने शो किया कि नहीं यार मैं फ़र्स्ट क्लास खेलूँगा और मैं उसकी टीम जीती, और उसने पाकिस्तान के लिए खेल भी रहा है और उस कप्तान भी रहा है। तो मेरे ख्याल में अगर आपने एक किसी बंदे को लेके आना ही था तो फिर ऐसे बंदे को लेके आते। दूसरी एक और बात भी, आई थिंक सरफराज के पास जो एक्सपीरियंस है वो शान मसूद के पास नहीं है। वो मुझे लगता है कि सरफराज एक सीज़न कैप्टन रहा है, उसने कैप्टनशिप की, और ये दौरा ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड बहुत कोई आसान दौरा नहीं होगा, नहीं, बड़ा पाकिस्तान के लिए मुश्किल दौरा होगा, मुश्किल टाइम है। हाँ। इसके लिए देखें बेशक देखें, ये मेरा ख्याल है ये उसके लिए भी अच्छा नहीं होना, शान मसूद के लिए, क्योंकि ये आसान टूर नहीं है कि आप जाएंगे, आप जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत के आ जाएंगे, आपको बड़ा टफ टाइम मिलना है वहाँ। और जाते ही आपको उन्होंने यहाँ से गिट्टे से ऊपर हमारा बॉल नहीं आता, जाके पर्थ में आपको उन्होंने पहला टेस्ट मैच होंगे, और पहले टेस्ट मैच वो हमेशा यही होता है, वो आपको जाके ऐसी विकेट पे खिलाते हैं कि आपको समझ ही नहीं आती। वो जितनी देर में मरूफ को ये था कि हमारे हारने की वजह ये होती है कि जब हम वहाँ जाते हैं ना, तो आप देखो आखिरी टेस्ट मैच में जाके हमारी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि हम 2 माह के बाद एडजस्ट कर पाते हैं बाउंस को, तो उतनी देर में टूर ख़त्म होने वाला होता है, और हम हमेशा सिडनी में टेस्ट मैच जीते हैं, क्योंकि वो थोड़ी विकेट भी हमारे टाइप की होती है और टाइम मिल जाता है आपको वहाँ एडजस्ट करने में। तो ये मुश्किल टूर है, इसमें आसानी नहीं होगी, उसको बड़ा मुश्किल होना है। शान मसूद की कैप्टनसी, देखिए इसमें बेसिक चीज़ ये है कि उस पर बहुत बड़ा प्रेशर इसलिए होगा कि 15-16 इनिंग्स में उसका कंटिन्यू फेलियर है शान मसूद का, और ये ऐसी एक हकीकत है जिसको कोई भी जुटला नहीं सकता कि एक ऐसा आदमी को आपने पाकिस्तान टीम का कैप्टन बना दिया कि जिसकी जो आउट ऑफ फॉर्म था, जिसको परफॉर्मेंस बेस पे पाकिस्तान टीम से साइड पे किया गया था, और जब उसको वापस लाया गया तो तभी उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी। अब सबसे बड़ा उस पर प्रेशर क्या होगा, क्योंकि कोई भी कैप्टन लीड फ्रॉम द फ्रंट उसी टाइम पे कर सकता है जब वो खुद परफॉर्म करेगा। अब सबसे पहले उस पर यह प्रेशर आएगा कि क्या वो शेल था पिछली 16 या 17 इनिंग का उस पर जिसमें वो स्कोर नहीं कर पा रहा था, क्या वो उसको तोड़ने में कामयाब होता है? व्हाट इफ शान मसूद डजंट परफॉर्म, तो फिर उसके करियर का क्या है? देखिए ना उसका कैरियर, फिर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास क्या रीज़न होगी उसको कंटिन्यू करवाने की, क्योंकि एक तो पहले ही उसका फेलियर आ रहा है, मजीद अगर ऑस्ट्रेलिया में 2-4 इनिंग्स में वो फेल हुआ तो आप क्या अब
having not taking anything away from Shan Masood, but I just want to understand this. अब क्या रीजन है कप्तानी देने की? देखिए एक कम्प्लेक्स, अगर मैं बताता हूँ जी, आपको, ये मेरा ख्याल है कि हम एक इंग्लिश के कम्प्लेक्स से बाहर नहीं निकले। हमने सरफराज को क्यों चेंज किया? सरफराज आउटस्टैंडिंग कैप्टन था, मगर प्रॉब्लम क्या था कि कुछ लोगों को पसंद नहीं था, कुछ को कम्प्लेक्शन पसंद नहीं होता, कुछ को ज़ुबान पसंद नहीं होती, कुछ को इंग्लिश पसंद नहीं होती, किसी को कुछ पसंद नहीं होता। अब देखिए आपने उसको 3 फॉर्मेट का कैप्टन सर बनाया। ऐसी पेटी चीजों पे अगर हम जाएंगे तो फिर तो अजीब सर ये हो रहा है ना, देखें कि अब किस बेस पे अच्छा, एक को कैप्टन बनाया मैं था, किसको एक निकाला टेलीफोन जाता। कॉल ले लूं। मिट्स के बैट के लिए एक टेलीफोन कॉल है, इस बैट से मलिक साहब भी खेलते रहे काफी अर्से, तो लेट्स टेक अ फोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। ये लाइव बैट्स हम देने जा रहे हैं और साइन होंगे ये रऊफ भाई के और मलिक साहब के। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? जी वजीउल हसन। जी वजीउल हसन साहब, क्या कहेंगे आप? मिट्स का बैट तो आपने जीत लिया, क्या कहेंगे आप? अच्छा सर, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि अभी बाबर आजम जिस तरह नोटिफिकेशन आ रहा है, न्यूज़ आ रही है कि वो कैप्टनसी छोड़ रहा है या उसको छुड़वाने का कह रहे हैं, तो उस पर उसकी परफॉर्मेंस का बाद में कोई इफेक्ट होगा? मेरे ख्याल में तो परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो जाएगी। ये जब मैं बाकी इन दोनों से पूछ लेता हूं, लेकिन मेरे ख्याल में परफॉर्मेंस बाबर की बहुत एनहांस कर जाएगी। बाबर पाकिस्तान के लिए बहुत अरसा खेलेगा। इफ एनीवन कैन प्ले दैट्स बाबर आजम, और मेरे ख्याल में उस क्लास का बैट्समैन इस वक्त शायद दुनिया में पहले जो 10 बैट्समैन है वो उसमें आता है, और शायद पहले 2-3 रैंकिंग के अंदर उसका नंबर है। वो क्लास के एतबार से, टेक्निक के एतबार से बहुत सॉलिड आदमी है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में उसकी अगर वो कैप्टन नहीं भी है उसकी अहमियत कम नहीं होती, और वो बहुत अच्छा खेलेगा पाकिस्तान के लिए। सर नहीं, बिल्कुल ठीक कहा साहिर भाई आपने कि वो एक ऐसा प्लेयर है को मेरा ख्याल है जो वो उसका एक प्रेशर होता है ना कप्तानी का, कि आपको बहुत सारी चीज़ें सोचनी होती हैं। हाँ। आपका ज़्यादातर दिमाग जो है ना वो बाकी चीज़ों में रहता है कि मैंने अब क्या करना है, विकेट कैसा है, बॉलिंग किसको करवानी है, बैटिंग किसको करवानी है, कौन सा बैट्समैन स्ट्रॉन्ग है, किस मौके पे किसको बॉलिंग। तो ये चीज़ें जो थी ना वो उसको उसकी बैटिंग पे इफेक्ट करती हैं, और बहुत सारे कप्तानों ने छोड़ी भी है क्रिकेट। आप देखें तेंदुलकर ने छोड़ दी इसी वजह से, विराट ने छोड़ी, वो 2.5 साल स्ट्रगल करता रहा। बिल्कुल। तो बात ये है कि मेरे ख्याल में उसकी कप्तानी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, वो जो तरीका है वो गलत था कि वो उसको वो छोड़ना नहीं चाह रहा था, तो मेरे ख्याल उसको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। अगर वो, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उसके दिल में ये बात रहेगी, और ये इससे होता क्या है, फिर ग्रुपबाजी ये बनती हैं, ग्रुप बनेंगे। मैं बहुत सारे मुझे चीज़ें याद हैं कि किसी को कप्तानी से हटाने के लिए बहुत कुछ किया जाता रहा है। जब मेरे टेन्योर में मैंने मेंशन भी किया है 1-2 दफ़ा कि लोगों को हटाने के लिए बड़ा कुछ किया जाता है, फिर ग्रुप बनते हैं ना, फिर इसीलिए ग्रुप बनते हैं कि जब आप किसी के साथ ज़्यादती करते हैं ना तो फिर आपके ख़िलाफ़ भी ग्रुप बनते हैं। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं ये नहीं होनी चाहिए। उसको, आपका मेन प्लेयर है जिसने पाकिस्तान को लंबा सर्व करना है, उसके साथ बैठ के बेशक उससे पूछते कि यार बता तेरी क्या रज़ा है, वो वाली बात है। आई एग्री विद यू। आई थिंक उसको दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए रखना चाहिए था कप्तान, दौरा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के लिए रखना चाहिए था। उसके बाद जो चेंजेस होती हैं वो चेंजेस हो जाती हैं। कमिंग बैक टू यू सर, T20 का कप्तान अनाउंस हुए हैं शाहीन शाह अफरीदी, कैसी मूव है? देखिए T20 में मेरा ख्याल है कि बाबर आजम अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। आप लास्ट ईयर जो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया में हुआ, आप उसका फाइनल खेले हैं। उससे पहले जो T20 वर्ल्ड कप हुआ आप उसका सेमीफाइनल खेले हैं और ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, जिसपे शायद और वो तो वक्त वो था जब आपने एक मैच भी नहीं हारा था, अप अंटिल एक मैच भी नहीं हारा था, और उसमें बाबर आजम कैप्टन था। यही चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि सरफराज के केस में भी सेम सिनेरियो बना। एक ब्रेक है जी, मुझे इशारा हो रहा है कि ब्रेक है, तो वक्फा जरूरी है जी, ब्रेक। वंस अगेन जी, वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे शाहीन शाह के लिए। ओडीआई का कैप्टन अनाउंस नहीं हुआ सर, वो कह रहे हैं ओडीआई का कैप्टन लेटर अनाउंस करेंगे। इज दैट नॉर्मल? वो सर भाई वो पर्ची निकाली थी, वो मेरा ख्याल नाम गलत निकला है। वो अब वो मैं शादाब को कोशिश कर रहे हैं बनाने की। वो शादाब को वो क्यों नहीं, उसकी निकलेगी, उससे एक वही रह गया जो जिसकी बारी नहीं लगी उसको। अभी तो उसके कप्तानी के लिए इसके लिए भी बातें हो रही थी। मेरे ख्याल आपसे भी पर लिया गया था, मैं सुन रहा था उस वक्त टीवी पे कि उसको कप्तान बना रहे हैं। तो वो एक वनडे के लिए मेरे ख्याल वो सूटेबल है, क्योंकि जिसकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस ना हो वही कप्तान बन सकता है। राइट देयर मोहम्मद हफीज़ जो है वो टीम के डायरेक्टर हैं। तो मैंने पहले भी आपसे एक क्वेश्चन किया था, रियली मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, डायरेक्टर इज द हेड कोच, ऐसा है? जी जी, ये मेरा ख्याल है कि अभी कोई नया ओहदा इंट्रोड्यूस करवाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि मिकी आर्थर को डायरेक्टर लगाया था इन्होंने पाकिस्तान टीम का।
अब ये नहीं समझ आती कि मिकी आर्थर एज ए हेड कोच है या डायरेक्टर है, डायरेक्टर So you think Mickey Arthur would still be there? वो अभी होंगे वहाँ? अब उनको हटा दिया गया। मे भी अब उनके साथ किस किस्म का इनका एग्रीमेंट है कि 2 डायरेक्टर चल रहे हैं, एक पैरेलल चलेंगे या एक डायरेक्टर की किसी और जगह रिस्पांसिबिलिटी लगाएंगे। वो मेरा ख्याल में ये टेम्पररी डायरेक्टरशिप है जो उनको न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए दी गई है। हाँ, ये भी हो सकता है। हाँ। और परमानेंट डायरेक्टर इसका मतलब है फिर मिकी आर्थर रहेंगे या उनको किसी और जगह पे अपॉइंट करेंगे। अब उनका मुझे स्टेटस नहीं समझ, क्योंकि डायरेक्टर तो मिकी आर्थर है पाकिस्तान क्रिकेट के और उनके साथ एग्रीमेंट किया गया। वो जो आप कह रहे थे कि हो सकता है उनको एकेडमी में लगा दिया जाए, तो वो तो ऑनलाइन कोचिंग का आदी है, वो एकेडमी में कैसे रहेगा? वो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे रुक सकेंगे किसी सूरत भी। वो वापस जाएंगे और फिर उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा और उनके लिए ईजी एक्सेस यही है कि अगर वो रिज़ाइन करेंगे तो मेरा ख्याल है कि शायद फिर पीसीबी को उनको कुछ पे ना करना पड़े। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको रिज़ाइन उनसे लेगा तो फिर इनको पे करना पड़ेगा जो आगे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है उसकी बकाया। And we're hearing news about Wahab Riaz as well, that Wahab would be the selection committee chairman. Sir, नहीं, मेरा ख्याल है कि वो 2 जगह पे कर सकता है काम। I don't know, conflict of interest, you think? हाँ, नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये हो सकता है, ये ऐसे ही। तीसरी जगह पे वो पेशावर ज़ल्मी का भी पार्ट है, उधर से भी खेल रहा अभी तक पीएसएल में। Is he playing still? हाँ, स्टिल Okay. तो मेरा नहीं ख्याल कि वो 3 Well, जगह PSL is going to happen on 8th February, पहला मैच है। 8th February को इलेक्शंस भी हैं, so I don't know if PSL is going to happen or not. नहीं, मतलब PSL तो होगा, लेकिन इनकी एक मीटिंग चल रही थी को होगा या नहीं होगा, that I नहीं, don't know. इनकी एक मीटिंग चल रही थी जिसमें इन्होंने डिसाइड करना था कि पीएसएल क्या पाकिस्तान में होगी या यूएई में शिफ्ट कर रहे हैं। Oh yeah. तो वो अभी तक मेरा ख्याल है कि कंफर्म नहीं, क्योंकि अगर इलेक्शन की डेट और पाकिस्तान पीएसएल की सेम डेट्स हुई तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर पीएसएल आप करवा सकते हैं। नहीं, मगर यार ये बड़ी मुश्किल से हमने पाकिस्तान में लेके आए हैं इसको। अब मेरा नहीं ख्याल कि दुबई I don't think it should go to UAE. I think पाकिस्तान के तो हमको Delay क्या कर लें, हमारे ही तो लोग हैं। अच्छा, फिर हमारे स्टेडियम्स बनने चाहिए। 4 स्टेडियम्स के अलावा आपके पास स्टेडियम्स नहीं है। अब स्टेडियम्स बनने चाहिए और दूसरे शहरों में बनने चाहिए। क्रिकेट को अगर तो आई थिंक उसके पूरे डोमेस्टिक ढांचे को चेंज करने की जरूरत है। आई डोंट थिंक इट्स दैट सिंपल कि हम उसको अगर हम ये क्वेश्चन अवॉइड करते रहे, इसका सोल्यूशन नहीं दरियाफ्त किए, तो फिर ऐसा ना हो कि 3 साल के बाद हमको क्वालिफायर खेलना पड़े। सर भाई, मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये कोई भी स्टेडियम जो है वो पीसीबी का नहीं है। ये सारा स्पोर्ट्स बोर्ड के हैं। ओके, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के हैं ये। वो किसी वक्त भी इनको कई दफ़ा रोक देते हैं। ये इनके नहीं है स्टेडियम। हमारा पीसीबी का कोई भी अपना स्टेडियम नहीं है। एक टाइम मुझे याद है, आरिफ अली खान अब्बासी साहब जब थे चेयरमैन, तो वो नेशनल स्टेडियम कराची मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रॉपर्टी है। शायद हो, मगर मोस्टली जो है ना वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के हैं। इवन कज़ाफ़ी स्टेडियम आपका नहीं है, पीसीबी का नहीं है। ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर आता। वो एक टाइम पे ना बनाना चाह रहे थे सामने स्टेडियम। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट टुमारो। लेट्स टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। कौन सी टीम है सर आपकी? देखिए, मेरा ख्याल है कि टॉस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। अगर ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतता है तो यार नहीं, ये ना बात करो, तो भूमा को जो मर्जी हो जाए। साउथ अफ्रीका जी, साउथ अफ्रीका आपकी सर। ये देखें ऑस्ट्रेलिया ये वो नहीं, हम वैसे टॉस पे पसंद क्यों ना करें? नहीं, टॉस पे वो सही कह रहा है, वो टॉस पे बहुत। सर मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर कुदरत फेवर देने पे आई और दोनों दिन बारिश हुई, कल बारिश की प्रेडिक्शन है, तो फिर बुहुमा फिर मैं यू टर्न मार लूंगा, फिर मैं जाऊंगा उधर साउथ अफ्रीका की तरफ। तो देखे रन रेट के हिसाब से साउथ अफ्रीका बेटर है। अगर ऐसा होता है और दोनों दिन बारिश हो जाती है और मैच वॉश आउट हो जाता है, तो ऐसी सूरत के नतीजे में साउथ अफ्रीका जो है वो फाइनल के अंदर पहुंच जाएगी। 19 नवंबर को अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका मुकाबला इंडिया से होगा। लेकिन ऐसे हो नहीं सकता कि 2 दिन इंडिया में बारिश चलती रहे। हाँ, मेरे ख्याल में ऐसा होगा नहीं। मैच हो जाएगा क्योंकि इसमें 25 ओवर तक लिमिट है और 25 ओवर तक तो मेरा ख्याल है कि इजीली मैच टाइम निकल आएगा। कुदरत के आगे तो ऑफ कोर्स फिर हो सकता है दुआओं पे काम आ जाए। ऑफ कोर्स नहीं ऐसा देखें, बात ये है कि इस वक्त इंडिया जितनी स्ट्रांग लग रही है पेपर पे और वैसे ग्राउंड पे, तो मेरे ख्याल में उसका मुकाबला नहीं है किसी भी टीम से। टीम जो भी आती है फाइनल में, उसको अगेन इंडियन टीम से नहीं, इंडिया से खेलना पड़ेगा। नहीं, फिर सकलैन को उनको ना रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। क्या रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी? कि दुआ शुआ करवाएं, को रोजे रखवाएं ताकि बारिश ना हो। आई एम श्योर वो बहुत कर रहे हैं उसके लिए ना, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं वो। अच्छा, उनकी भी टीम हमारे। आप कहते क्यों रुक गए? किसके लिए? नहीं, वो हम सब कोशिश कर रहे हैं ना, मतलब वो सब कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मैं समझा आप शदाब के लिए कह रहे हैं कि दुआएं कर रहे हैं बहुत। नहीं यार वैसे आप बात बीच में से ना
खा नहीं, जाते हैं। आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता कि शादाब को वो ओडीआई का कैप्टन बनाएंगे, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि इफ़ एनीवन, आई थिंक ओडीआई के लिए आप सरफराज को ट्राई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं ट्राई कर सकते, आप उसको बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। वो शॉर्ट लॉन्ग फॉर्मेट का दोनों का खिलाड़ी है और उसने प्रूव किया है टाइम इन टाइम आउट के सरफराज पे आप रिलाई भी कर सकते हो। तो आई थिंक आपके पास उससे बेटर चॉइस कोई भी नहीं है इस वक्त। अगर आप तीनों फॉर्मेट के अंदर देखें तो उससे बेटर चॉइस कोई नहीं है। बट विल इट हैपन? आई डोंट थिंक सो। बट कैन इट आपके ख्याल हैपन? में तीनों फॉर्मेट के अलग कैप्टन होने चाहिए और मेरा- टीमें भी मुख्तलिफ होनी चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कम से कम 2 फॉर्मेट्स के एक जैसे हो सकते हैं। वनडे एंड T20 वो एक जैसा हो सकता है, टेस्ट की टीम अलग हो सकती है। नहीं, मेरे ख्याल टेस्ट मैच की और वनडे वनडे की का थोड़ी सेम होना चाहिए, बेहतर है, T20 का वो एक बिल्कुल होना टोटल चाहिए। डिफरेंट होना चाहिए। और T20 चूँकि बिल्कुल डिफरेंट ब- है ना, वो तेज game 4 है। ओवर्स की गेम है, ठीक है उसके लिए शायद अलहदा सर। बट एक सवाल है, पाकिस्तान जब ऑस्ट्रेलिया जाएगा, न्यूजीलैंड जाएगा, आपको बॉलिंग चाहिए होगी, तो इस वक्त पाकिस्तान की बॉलिंग की सिचुएशन क्या है? मैंने कहा है ना, उसके लिए आप भी तैयार हैं। मैं भी तैयार हूँ, क्योंकि जितने बॉलर हमारे, मेरी भी बारी आ सकती है। ये There you एक्शन go, आपका there you ठीक है, go, that's it. साइड ऑन हो। हाँ, there you go, that's it, आगे बारी मेरी आ नहीं गई। जाना ऐसे ऐसे करके साइड ऑन नहीं, मैं तो ऐसे बिल्कुल सीधा। आपके पास बॉलर ही नहीं है, सारे अनफिट बॉलर। बॉलिंग में मोस्टली मेरे ख्याल हमारे अनफिट है, हाँ, और आप बड़ा स्ट्रगल करेंगे सिलेक्शन में, आपको बड़ी प्रॉब्लम होनी है। आपको देखें, आपके पास रह के एक ही 2-3 ही रह जाते हैं बॉलर। इसमें सलीम भाई, शाहीन अफरीदी शाहीन तो और है ही, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो 3 टेस्ट मैचेस पूरे खेलेंगे। मेरा नहीं ख्याल What कि do you 3 mean मैचेस खेलेंगे? वो तो उनको खेलना पड़ेगा नहीं, ना, खेलना we don't नहीं have to पड़ेगा just- क्योंकि उनका कर रहे हैं। फिटनेस का इशू है। देखें कि उनको ये टू अर्ली वापस अच्छा, एक काम करते हैं, कल 1 बजे इसको हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। 1999 में सेमीफाइनल हुआ था ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने एडवांस किया था। कल क्या होता है नो वन नोज, लेकिन प्रेडिक्शन बारिश की है। कल हम आपसे मिलते हैं 1 बजे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।